अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5B। इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने इंटीजर्स के बारे में देखा है ब्रीफली, और इसके हमने ऑपरेशंस देखे हैं विद इंटीजर्स, और नंबर लाइन के बारे में हमने देखा है। एक्सरसाइज 5A हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की है। आज हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हमने बताना है कि जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला देखें, -12 + 15 और इक्वल टू 15। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये हम कैसे करते हैं, अगर डिफरेंट साइन है तो दरमियान में क्या आएगा, डिफरेंट साइन होता है तो दरमियान में माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस। अच्छा देखें हमारे पास क्या है, 15 के साथ प्लस है और माइनस है 12। इधर क्या है, माइनस है 12 के साथ और 15 प्लस है। तो इधर करें तो हमारे पास 3 आता है, और अगर इधर भी हम इसे सॉल्व करें तो 3 आता है, तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। वो कह रहे हैं 3 प्लस माइनस दोबारा से माइनस आ गया। अच्छा 3 - 15 इज़ एन इंटीजर। तो हमने क्या देखा था, जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम 3 - 15 करें तो हमारे पास 12 आता है माइनस का, -12, तो -12 भी इंटीजर है, तो ठीक है बात। नेक्स्ट है 5 + -, 5 - 5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखें 5 - 5 करें तो हमारे पास 0 हो जाता है, और नंबर लाइन पे जो 0 होता है वो हमारे पास सेंटर में होता है। एक जो राइट साइड होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड होती हैं वो नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो जो 0 होता है वो सेंटर में होता है, ये हमारे पास न्यूट्रल नंबर होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इसे ऐसे नहीं कह सकते। तो 0 ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है -39 + 14 इज़ इक्वल टू 14 - 39। देखें कि इधर भी माइनस है 39 के साथ, और इधर भी माइनस है 39 के साथ, 14 के साथ प्लस, 14 के साथ प्लस। अगर इसे हम सॉल्व करें तो -25 आता है, और इधर भी सॉल्व करें तो -25 आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, दोनों साइड्स बराबर आती हैं। अच्छा इधर है -32 × 0। अगर 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कह रहे हैं नेगेटिव ऑफ -5 डज़ नॉट एग्जिस्ट। क्या ये ठीक कह रहे हैं? नो, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रियल लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो -5 हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है 2 × 3 प्लस ब्रैकेट में है 3 + 5। ये हमारे पास इधर आगे देखें 2 × 3 + 2 × 5। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, उस प्रॉपर्टी का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ये इसको कहें ए × B + C। ए, अब जिस तरह ये ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, सी की जगह 5 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हम इस्तेमाल करते हैं, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 3 × करली ब्रेसेस 5 प्लस इंटू -2। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हमारे पास अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये रूल है मैथ का कि जो ब्रैकेट्स में होता है पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या किया है, 3 × 5 और प्लस -2 इन्होंने ऐसे कर दिया है। तो इन्होंने इस तरह किया है कि डायरेक्ट ब्रैकेट से ख़त्म कर दिए हैं। इस तरह से नहीं होता, इस तरह तो ये ऐसे शो रहा है कि जो 3 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका आंसर, और प्लस -2। तो ये हमारे पास फॉल्स है, इस तरह नहीं होता। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, उस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 0 ×
ब्रैकेट 2 + 3। अगर देखा जाए तो 2 + 3 को सॉल्व करेंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इधर मल्टीप्लाई साइन यूज़ हो रहा है, इधर इन्होंने प्लस का साइन यूज़ कर दिया है। तो ये तो हमारे पास यहीं से पता चल रहा है कि ये गलत है, तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट है 27 प्लस माइनस माइनस। 27 माइनस 27 क्या बनता है? यस 27 माइनस 27 हमारे पास 0 बनता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। उम्मीद करती हूँ ये जो पहला पार्ट है ट्रू फॉल्स का, ये आपको आसानी से समझ आ गई होगी। चलते हैं अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें देखें हैं -29 अब देखें प्लस माइनस माइनस 11 + 40। अब हम क्या करेंगे, जो सेम साइन है पहले हम उन्हें क्या करेंगे, सेम साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। सेम साइन प्लस होते हैं, लेकिन ये हम इसमें क्या करेंगे, ये देखें -29 -11, ये हमारे पास हो क्या रहे हैं, हो तो माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, लेकिन साइन क्या यूज़ होगा, माइनस का यूज़ होगा। साइन तो हम वही यूज़ करते हैं जो बड़े नंबर के साथ होता है। ये अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होते तो तब हम करते कि इन्हें माइनस माइनस प्लस करते, क्योंकि ये हमारे पास प्लस और माइनस के क्वेश्चन हैं। इनमें हम अगर माइनस माइनस प्लस हो रहे होते हैं, लेकिन साइन वही यूज़ करते हैं जो बड़े नंबर के साथ होता है। 9 और 1 10 हो गया, 0 1 कैरी आ गया, 2 3 4, ये हमारे पास 40 आ गया। तो क्या आया, 40 माइनस का 40 और ये प्लस का 40, तो -40 + 40 हमारे पास कैंसिल हो गए और आंसर क्या आया, 0। इसी का दूसरा पार्ट अब हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, -107 + 97 और प्लस माइनस माइनस 10 आ गया। अब -107 और -10, -107 और -10, इसको हम, ये भी हमारे पास सेम मेथड से होगा जो पीछे हमने किया है। -711 -117 + 97, तो ये हमारे पास क्या आता है, इसमें से अगर प्लस 97 करें, 7 में से 7 जाए 0 आता है हमारे पास, 11 में से 9 जाए 2 आता है, और साइन क्या आएगा जो बड़े के साथ है, -20। -20 हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -129 इफ़ वन इज़ 150, फाइंड द अदर। वो कह रहे हैं दो इंटीजर का जो सम है -129 है, अगर एक 150 है, एक तो उन्होंने कहा है -129, अगर एक है -150, फाइंड द अदर। जब एक मालूम होता है दूसरा मालूम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम माइनस करते हैं। तो -129 में से 150 को माइनस करेंगे तो -279 आएगा, ये हमारे पास आंसर है। -279 हमारे पास आंसर है। कैसे आंसर है कि अगर एक उन्होंने हमें कहा था कि द सम ऑफ टू इंटीजर, दो का सम -129 है, अगर एक मालूम है तो दूसरी मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 150 को -129 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास दूसरी क्या आएगी, -279। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हमने करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ -160। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना, क्या है, इक्वल टू -160। इफ़ 1 इज़ 8, अगर एक हमारे पास 8 है, 8 आ गया। फाइंड द अदर, अगर हमारे पास एक है 8 इंटीजर है, ये इन्होंने कहा था दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, एक है 8, दूसरा मालूम नहीं है, वो हमने कह दिया a, इक्वल टू किसके है, -160 के। तो हम क्या करेंगे, जब a की मालूम करनी है वैल्यू, a हमारे पास कोई इंटीजर आएगा ना, तो a की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, -160 डिवाइड कर देंगे 8 को। तो जब 8 को इसके साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -20। तो हमारे पास एक जो हमारे पास इंटीजर था वो 8 था,
दूसरा इंटीजर -20 आया। 8 और 20 को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट -160। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। वो कह रहे हैं कि -5 और 28 के सम से इन दोनों को प्लस करके माइनस ये प्लस का 28 और माइनस का 5, वो कह रहे हैं इन दोनों को मैंने क्या करना है प्लस करना है। इन दोनों के सम से इन दोनों को प्लस करें तो प्लस माइनस माइनस आता है ना, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, लेकिन जो बड़े के साथ होगा वो आएगा प्लस। तो 23 मेरे पास आता है। वो कह रहे हैं इन दो नंबर के सम से, अब ये सम आया 23 के सम से हमने सब्ट्रैक्ट माइनस करना है -20 को। तो -23 को माइनस किया -20, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -20। एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आप देखें कि हमने +28 और -5 इन दोनों का सम किया था, लेकिन हमारे पास बड़े नंबर के साथ जो साइन है +23, तो ये +23 यहाँ पे है, ये प्लस है। और इसमें हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है -20 को। ये माइनस सब्ट्रैक्ट का है और किसको करना है -20 को। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये देखें 23 माइनस और माइनस प्लस हो गया और 20, तो हमारे पास आंसर क्या आया 23 में 20 प्लस करें तो 43 आता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 6 के मेथड से हमने करना है। ये आप लोग की एज अ असाइनमेंट है, ये आप लोग प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को समझें। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने बस स्टेटमेंट को आपने माइंड में रखना है। जो पीछे हमने लास्ट लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं उन्हीं को आपने माइंड में रखना है और ये क्वेश्चंस इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।